देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, अगेन ये 2019-20 में आया हुआ है, लास्ट ईयर। क्वेश्चन क्या है देखो, इफ़ वन ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, दिस इज पॉलिनोमियल a² + 9 x² + 13x + 60, क्या कहा गया है, इफ़ वन ऑफ द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। ठीक है, और पूछा क्या है, a की वैल्यू पूछिए, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब मुझे बताओ क्या ये जो पॉलिनोमियल दे रखा है ये क्यूबिक है या क्वाड्रेटिक है? साथ साथ दिख रहा है क्वाड्रेटिक, क्यों? x की पावर क्या है 2, यानी मैक्सिमम पावर क्या है 2। हमने कहा था ना मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल को ही डिग्री बोलते हैं। डिग्री क्या है बोलो इसकी 2, यानी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर बोलो कितने रूट्स होते हैं? 2 रूट्स होते हैं या 2 जीरोज आते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक को मैं अल्फ़ा मान लूँ और दूसरे को बीटा मान लूँ। ठीक है, तो याद करो कि इनके रूट्स और इनके कोएफिशिएंट्स का जो रिलेशन है वो याद है आपको, कि दोनों को अगर रूट्स को जोड़ा जाए तो वो 100% किसके बराबर बैठेंगे? -b/a के बराबर। ये रटवाया था ना। और अगर दोनों प्रोडक्ट किया जाए दोनों रूट्स का तो वो 100% c/a बैठेंगे। तो ये बेसिक सा कंसेप्ट आपको इस क्वेश्चन के लिए पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन पे आओ, इफ़ वन ऑफ द जीरो इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, यानी क्या बात हो गई कि अल्फ़ा अगर एक ज़ीरो है a, फॉर एग्जाम्पल ए नहीं मानने, कुछ और मान लेते हैं। मान लो एक अगर अल्फ़ा है तो जो दूसरा है ना जो बीटा, वो उसी का रेसिप्रोकल है। बात समझ में आ गई? यानी अगर एक ज़ीरो अल्फ़ा है तो दूसरा क्या है बोलो 1/α। ये 2 जीरोज हैं। क्यों ऐसा कह रहा हूँ? इफ़ वन ऑफ द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा। ठीक है, ये हो गए 2 जीरोज। अब बताओ मुझे, अगर मैं कहूँ कि इन दोनों का अगेन सम ऑफ द रूट्स निकालूं और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालूं, देखो सम ऑफ द रूट मतलब अल्फा प्लस बीटा। बीटा की वैल्यू में क्या यूज़ कर रहा हूँ 1/α। ये क्या होता है बोलो -b/a। -b/a का मतलब मुझे यहाँ बताओ देख के a क्या है, b क्या है और c क्या है। देखो कोएफिशिएंट्स है a b c। ठीक है, मैं कैपिटल लिखता हूँ। a क्या है, b क्या है और c क्या है। a क्या होता है x² का कोएफिशिएंट, दैट इज इक्वल टू a² + 9। b क्या है x का कोएफिशिएंट 13। c क्या है कांस्टेंट टर्म, दैट इज इक्वल टू 6a। अब बताओ अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। -b/a का मतलब हो गया -13/a। a कितना है a² + 9। ये हो गया समेशन। प्रोडक्ट क्या होगा अल्फा इंटू 1/α। ये क्या होता है c/a। c कितना है 6a और एक मतलब ये है a² + 9। अब मुझे बताओ देख के कौन सा ये वाला रिलेशन यूजफुल है हमारे लिए या फिर ये वाला यूजफुल है। 2 रिलेशन आ गए, हमें a की वैल्यू निकालनी है। अगर आप यहाँ करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, अगेन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, तो इस वाले इक्वेशन को यूज़ मत करो। किसे करो? इसे। क्यों ऐसा कह रहा हूँ भाई? देखो यहाँ पर कट गया ना, अल्फा इंटू 1/α, क्या बचा खाली 1, इधर 1 बचा, यहाँ पर क्या है 6a/a² + 9। a² + 9 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा a² + 9, क्या बचेगा इधर 6a। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई अगेन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ढंग से लिख लो, यानी कैसे ढंग से? ऐसे ax² + bx + c, ऐसे ढंग से लिख लो। ठीक है, क्या करोगे इसे इधर ले लो, ये आ जाएगा आपका a², ये इधर 6 है ना, इधर आएगा -6a + 9 = 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। ठीक है, यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर जो a है वो वेरिएबल है। ठीक है, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? अगेन याद रखना, यहाँ से 2 आंसर आएंगे a के। ठीक है ना, a के 2 आंसर आएंगे, क्यों? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब देख लेंगे इसमें से कौन सा है। तो बताओ a² - 6a + 9, इसको मैंने 2 तरीके बताए थे फैक्टराइज करने के। फैक्टराइज करके फैक्टर निकालो, फैक्टर से क्या निकाल सकते हैं हम a। अब बताओ जो 2 तरीके हैं उसके अलावा एक ट्रिक बताई थी, अगर ट्रिक याद हो तो। ट्रिक क्या थी भाई? ट्रिक सिंपल थी। क्या करना है, यहाँ पर 9 है ना, 9 3 3 9 और 3 और 3 6, यानी डायरेक्टली बताओ मुझे a - 3 और a - 3, क्या ये दोनों फैक्टर नहीं है इसके? ट्रिक क्या थी याद है? ट्रिक लेक्चर नंबर 1 देखना। -3 और -3 -6 सेट हो गया ये वाला। -3 और -3 को मल्टीप्लाई करो, +9 नहीं आएगा, -3 और -3, तो अगेन ये वाले सेट हो गए। ठीक है, यानी a कितना आ गया 3।
तो हमें ए की वैल्यू चाहिए दैट इज़ इक्वल टू 3। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट।